वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि मंडे निफ्टी की क्या डायरेक्शन होगी, क्योंकि फ्राइडे एक पैनिक सेलिंग हमें देखने को मिली है। तो क्या ये पैनिक सेलिंग कंटिन्यू होगी या फिर यहाँ से कोई रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे भी बना हुआ है। तो चार्ट से हम समझ लेते हैं कि एग्जैक्ट हम क्या कर सकते हैं मंडे और कौन सी लेवल्स होगी जहाँ हम ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले ये भी देख लेते हैं कि इस फ्राइडे के दिन के लिए ये पैनिक सेलिंग हमें देखने को मिली, तो इस दिन के लिए हमने एग्जैक्ट एनालिसिस क्या किया था, क्योंकि इसी दिन मैंने पर्सनली यहाँ पे इस वीक का सबसे बड़ा प्रॉफिट किया है और सबसे बड़ा मूव कैच किया। और जितने लोगों ने एनालिसिस देखा होगा सबने यहाँ पे ये एक बड़ा मूव आज के दिन कैच किया होगा, जितने लोगों ने एनालिसिस देखा, क्योंकि एनालिसिस बहुत क्लियर था। दो सपोर्ट लेवल हमने यहाँ पे मार्क की थी। मैं आपको बता भी देता हूँ कौन सी सपोर्ट लेवल थी या जोन कह सकते हो। दो सपोर्ट के जोन थे, 25,090 से लेके 70 का ये हमारा एक फर्स्ट सपोर्ट जोन था, राइट। और ये भी डिस्कस किया था हमने कि ये अगर ब्रेक होता है तो सीधा मार्केट यहाँ पे 950 से 950 से 930 का ये जो जोन है यहाँ तक यहाँ मूव करेगा। क्लियर हमारा एनालिसिस था। अब उस हिसाब से देखिए मार्केट यहाँ ओपन हुआ, ओपन होते से ही सपोर्ट पे आया। अब सपोर्ट पे यहाँ पे देखो 3-4 कैंडल बनी भी, ट्राई किया सपोर्ट लेने के लिए, लेकिन ऐसा कोई ब्रेकआउट वगैरह मार्केट नहीं बना पाया और इसने सपोर्ट ब्रेक कर दिया। जैसे ही सपोर्ट ब्रेक किया, इसी कैंडल पे जैसे ये ब्रेक हो रहा था, मैंने यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड प्लान किया और यहाँ से एग्जैक्ट बॉटम, ये जो ग्रीन कैंडल आपको दिख रही है, ये जब रेड ही बन रही थी, यहाँ तक जब आई थी, एग्जैक्ट इस बॉटम में मैंने प्रॉफिट बुक किया, क्योंकि यहीं पे हमारा सपोर्ट जोन था। और जैसे ही सपोर्ट जोन में आया, इतना बड़ा मूव हमें मिला, तो यहाँ मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। ठीक है, तो ये जो वीक है ना बहुत ही अच्छा गया। पूरे 5 के 5 दिन बैक टू बैक कंटिन्यू अच्छे प्रॉफिट्स हमने यहाँ पे बुक किए हैं। और मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, हर दिन का जो भी ट्रेड मैंने लिया है, शेयर था यहाँ पे शेयर कर दिया था स्टूडेंट ग्रुप पे, मैंने डेली आपको दिखाया भी है। ठीक है, आज का भी ट्रेड यहाँ पे शेयर कर दिया था, टाइमिंग के साथ आपको दिखा देता हूँ स्टूडेंट ग्रुप पे। आप देख सकते हो यहाँ पे, देखिए ये जुलाई 18 आज का दिन था, मतलब फ्राइडे का 9:43। टाइमिंग भी देख सकते हो आप। सेलिंग मूव एक्सपेक्टेड क्लियर बताया था और ये जोन था, यही जोन है यहाँ पे 25,090 से लेके 70 का ये जोन था। जैसे ही इस जोन के नीचे देखिए ये कैंडल जाने लगी, मैंने यहाँ पे क्लियर बता दिया था कि यहाँ से सेलिंग मूव एक्सपेक्टेड है और ये नीचे हमारा सपोर्ट था। ठीक है, और यहाँ से वन साइडेड मूव आया, आप देख सकते हो। सभी अपडेट्स मैंने दे दिए थे यहाँ पे। देखिए 10:05 पे 70% क्वांटिटी निकाल दी थी, 30% मैंने रखी थी। कब निकाली आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे हमने ट्रेड प्लान किया जब मार्केट इस लेवल के आसपास था, तो मैंने 70% क्वांटिटी कुछ निकाल दी, क्योंकि यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा रुक रहा था। और जैसे ये 30% इसलिए होल्ड की थी क्योंकि मेरा सिंपल था कि ये जोन तक आएगा। ठीक है, बहुत बड़ा प्रॉफिट चल रहा था, इसलिए मैंने कुछ क्वांटिटी बुक की। और यहाँ पे ये जो कैंडल आपको दिख रही है, एग्जैक्ट इस कैंडल पे मैंने अपडेट दे दिया था। ये भी आपको दिखा देता हूँ, नीचे दिखेगा। देखिए एग्जिटेड फुल क्वांटिटी, यहाँ पे फुल क्वांटिटी मैंने एग्जिट कर दी, बताया था। तो देखिए यहाँ पे हमारी एंट्री हुई, एग्जैक्ट इस बॉटम में हमारा एग्जिट हुआ। तो आज का दिन बहुत अच्छा गया। और ये वीक पूरा इसलिए अच्छा गया है क्योंकि पिछला वीक आपको पता है बहुत ज़्यादा साइडवेज था, बड़े टारगेट्स नहीं मिल पा रहे थे। तो मैंने आपको पिछले वीक ही बताया था कि ऐसे साइडवेज में आप सिर्फ और सिर्फ कैपिटल बचाइए। क्लियर बताया था आपको कि कैपिटल बचाइए, बड़े लॉसेस मत कीजिए, छोटे छोटे एसएल लीजिए या फिर छोटे टारगेट्स लीजिए, बड़े मूव्स आएंगे। ठीक है, और इस वीक आपने देखा 5 के 5 डेज यहाँ पे बड़े प्रॉफिट्स हुए। मैं दिखा देता हूँ आपको, 5 दिन के ट्रेड था यहाँ पे, क्विकली 1 मिनट में दिखा देता हूँ। देखिए ये आज का ट्रेड था, आपको पता है यहाँ पे यहाँ एंट्री की हमने और इस लेवल के पास टारगेट बुक किया। कल का अगर बताओ, देखिए कल हमारा ये हाई ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड था, यहाँ ट्रेड लिया था और यहीं से बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स बनी थी, राइट। ये भी आपको पता है। इससे एक दिन पहले का अगर दिखाओ, देखिए ये हमारा टारगेट आया था, लिया कब था ट्रेड हमने, इस रेजिस्टेंस के पास, इस रेजिस्टेंस के पास लिया था और क्लियर था कि यहाँ से ये टारगेट मार्केट दे सकता है। और आप देख सकते हो मार्केट ने धीरे धीरे यहाँ से देखिए ये मोमेंटम दिया। ठीक है, अब ये साइडवेज वाला थोड़ा दिन था तो इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन इससे एक दिन पहले भी हमने एक अच्छा प्रॉफिट किया था। ये देख सकते हो आप, देखिए यहाँ इस हाई ब्रेकआउट का एक्सपेक्टेशन था और यही से एक वन साइडेड मूव आया और आप देख सकते हो ये। और इससे एक दिन पहले जो मंडे का जो दिन था, आप देख सकते हो इस दिन इस रेजिस्टेंस पे हमने ट्रेड प्लान किया था। देखिए यहाँ मैंने बताया था कि सेलिंग मूव एक्सपेक्टेड है और इस दिन भी जैसा आज के दिन फ्राइडे हुआ ना, ऐसा बड़ा प्रॉफिट हुआ था। इस एग्जैक्टली बॉटम में हम यहाँ पे निकले थे। ठीक है, तो ये पूरा वीक यहाँ पे अच्छा गया है। इंपॉर्टेंट क्या होता है ना कि आप यहाँ पे मार्केट में टिके रहो और प्रैक्टिस यहाँ पे चालू रखो, मतलब डेली मार्केट को टाइम दो। धीरे धीरे यहाँ पे आपके एक्सपीरियंस के साथ आप डेली अच्छे यहाँ पे ट्रेड्स प्लान कर सकोगे। ठीक है, तो ये वीक था। अब यहाँ इम्पॉर्टेंट है कि अगला वीक क्या हो सकता है या फिर मंडे यहाँ से क्या प्लान रहना चाहिए हमारा। तो उसके लिए एक बार
मैं डेली चार्ट ओपन करता हूँ, ये मिटा देता हूँ मैं सपोर्ट्स लेवल और डेली चार्ट पे आते हैं, क्योंकि डेली चार्ट पे आपको समझना जरूरी है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, क्योंकि कुछ लोग पोजिशनली भी ट्रेड प्लान करते हैं, उनको भी पता होना चाहिए। तो आपको इतना तो पता था, मार्केट एक ऑल टाइम हाई के लिए जाने की कोशिश कर रहा था, रेजिस्टेंस थे यहाँ, ये ब्रेक भी किया था, सस्टेन कर रहा था, बट अल्टीमेटली ये जो ब्रेकआउट हुआ ये फेल हो गया, अब नीचे आया है। हमने देखा था कि एक यहाँ सपोर्ट है और एक एग्जैक्टली यहाँ पे जहाँ पे आज सपोर्ट लिया, अब ये लास्ट सपोर्ट मार्केट में बचा हुआ है। अब यहाँ से मार्केट रिकवर करना चाहिए अगर करना है, क्योंकि इसके नीचे अगर जाता है तो धीरे धीरे फिर अगले टारगेट्स निफ्टी के ये हो गए। तो इसीलिए ज़रूरी है मार्केट ने मंडे अगर ऊपर जाना है तो यहाँ सपोर्ट लेना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अगर थोड़ा बैंक निफ्टी से कंपेयर करें तो बैंक निफ्टी में जो है ना 56,300 का एक बहुत ही स्ट्रांग अच्छा सपोर्ट लेवल था और उसके नीचे हमें 280 के आसपास क्लोजिंग मिली है, 56 280 के आसपास। तो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग देख के तो थोड़ी सेल साइड ही लग रही है, तो हो सकता है बैंक निफ्टी, क्योंकि देखिए 56,300 अगर सपोर्ट था बैंक निफ्टी का, वो अगर ब्रेक कर दिया है तो अगला सपोर्ट अब 56,100 के आसपास है बैंक निफ्टी का। ठीक है, जो भी प्लान करते हैं बैंक निफ्टी में उनके लिए बता रहा हूँ मैं, अगला सपोर्ट 100 के आसपास है। तो देखिए अब ये नीचे आने की कोशिश करेगा तो निफ्टी को भी लेके आएगा, तो हो सकता है ये सपोर्ट ब्रेक हो। ठीक है, लेकिन देखिए हम यहाँ पे बैंक निफ्टी को अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे नहीं रहे कुछ दिनों से, क्योंकि बैंक निफ्टी में रैंडम मूव्स आ रहे हैं। हम अगर सोलली अगर देखें निफ्टी को तो निफ्टी के हिसाब से एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो अगर बताओ वो यहाँ पे मैं आपको हमें कहाँ ट्रेड प्लान करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ एक सपोर्ट जोन बना हुआ है, वो सपोर्ट मार्क भी करता हूँ मैं, चलो आपके लिए 950 से लेके 930 का है ये जोन है। ठीक है, इसको हम चलो 15 मिनट चार्ट पे समझते हैं और क्लियर आपको समझ में आएगा। देखिए ये जोन मैंने मार्क कर दिया है, तो यही हमारा एक अच्छा सपोर्ट जोन है। अभी इसके लेवल्स भी मैं आपको बताता हूँ कौन से, 24,950 से लेके 24,930, ये एक 20 पॉइंट का जोन बना हुआ है और उसको आप देख सकते हो, आज उसका रिएक्शन भी हमें देखने को मिला। अब इम्पॉर्टेंट है कि मार्केट की ओपनिंग, देखिए मार्केट अगर सीधा 930 के नीचे ही ओपन हो रहा है तो फिर छोड़ ही दो, फिर सेल साइड का ही है, फिर सेल साइड ही देखना पड़ेगा। बट अगर इसके ऊपर ऊपर कहीं पे भी ओपन होता है, ठीक है, देखिए गैप अप ओपन होगा तो मुझे लगता है ये रिट्रेस करके फिर से आ ही जाएगा इस सपोर्ट पे गैप, तो इसीलिए गैप अप या फिर मान लो यहीं पे फ्लैट कहीं ओपन होता है ना, तो इस सपोर्ट पे क्या करता है, देखो अगर इस सपोर्ट के आसपास आके इस सपोर्ट जोन में मार्केट अगर एक ऐसी बाइंग दिखाता है, थोड़ी ग्रीन कैंडल्स बनती है और होल्ड कर जाती है, कोई ब्रेकआउट जैसा बनता है, तो मैं कॉल साइड का ट्रेड प्लान करूंगा। तो एक बाउंस बैक तो आएगा, ये क्लियर है, और ये बाउंस बैक हो सकता है फिर बाइंग में भी कन्वर्ट हो, क्या हो, बाइंग में कन्वर्ट हो, लेकिन हमारा टारगेट मंडे के लिए बाउंस बैक के हिसाब से ही रहेगा। इसीलिए यहाँ पे अगर मैं ट्रेड प्लान करता हूँ, अगर मेरा स्टॉप लॉस रहता है छोटा 20-25 पॉइंट का, तो मेरा इनिशियल टारगेट पहला 1:3 का रहेगा। मैं ऐसे नंबर्स में टारगेट नहीं दे रहा हूँ आपको, क्योंकि यहाँ से एक बड़ा मूव भी आ सकता है या बाउंस बैक भी आ सकता है। इसलिए क्या बोल रहा हूँ मैं कि पहला इनिशियल टारगेट 1:3 होगा, ठीक है, जो हम नॉर्मली लेते हैं। अगर हमें स्ट्रेंथ दिखती है मार्केट में, बड़ी बड़ी कैंडल्स बनते हुए दिखती है, तो यहाँ से हम एक बड़े टारगेट्स, मतलब ट्रेल करते करते एक बड़ा टारगेट प्लान करने की कोशिश करेंगे। अगर स्लो मूव रहता है तो 1:3 पे भी हमें ठीक है, हम सफिशियंट है हमारे लिए, प्रॉफिट हम निकल जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया कि इस सपोर्ट के ऊपर तो बाइंग देखेंगे। अब इन केस मार्केट यहाँ कहीं ओपन हुआ और इस सपोर्ट के नीचे चला गया, तो थोड़ा वेट करो, देखो क्या करता है। अगर सही में इसके नीचे सस्टेन करता है या फिर थोड़ा बहुत ऐसा रुक के यहाँ से ब्रेकआउट देता है, तो हम पुट साइड का ही ट्रेड प्लान करेंगे, क्योंकि इसके नीचे तो क्लियर है। अगर इसके नीचे गैप डाउन होता है तो और क्लियरिटी है, तो फिर हमें तो सेल साइड ही जाना है। लेकिन देखिए गैप डाउन हुआ और सीधा बस पुट ले लिया, ऐसा नहीं करना है। देखो क्या करता है मार्केट, गैप डाउन के बाद भी अगर नीचे होल्ड कर रहा है, ब्रेक डाउन दे रहा है, तो पुट लेंगे। या फिर हो सकता है मार्केट ऐसा भी करता है, कभी कभी गैप डाउन दिखाएगा, थोड़ा ऊपर आते हुए दिखाएगा, क्योंकि बायर्स थोड़े बहुत बुलाता है मार्केट, क्वांटिटी चाहिए होती है सेलर्स को भी, तो बायर्स को थोड़ा इन्वाइट करता है। और जब यहाँ से वीकनेस दिखाना शुरू करेगा ऐसे और ब्रेकडाउन दिखाएगा, हम पुट साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। क्योंकि इसके नीचे अगर 930 के नीचे मार्केट एक बार ट्रेड करने लगता है, ठीक है, अगर 930 के नीचे ही गैप डाउन होता है, तो फिर 24,800 24,740 ये टारगेट्स मुझे आगे दिख रहे आते हुए। ठीक है, हो सकता है फिर पैनिक सेलिंग भी देखने को मिले, क्योंकि ये लास्ट सपोर्ट बचा हुआ है, इसके बाद अच्छा ऐसी कैंडल्स बनते हुए दिखे, तो ये भी हम कैच करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए बहुत क्लियर है मार्केट, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, बस सेटअप का वेट करो। देखिए आपका यहाँ पे फोकस होना चाहिए हमेशा कि समझ के ट्रेड करो, ऐसे नहीं कि बस सपोर्ट है कहीं पे भी कुछ भी ले लिया। सेटअप्स का वेट करना चाहिए। इन डेप्थ अगर लर्निंग करना चाहते हो, डीप में बेसिक टू एडवांस चीज़ें सीखना चाहते हो, तो आप मेंटरशिप प्रोग्राम
ज़रूर ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में उसकी भी डिटेल्स है, लिंक आपको मिल जाएगी। अच्छा डिस्काउंट भी चल रहा है और ये जो स्टूडेंट ग्रुप है इसका भी आपको एक्सेस मिल जाता है। यहाँ पे जो भी मैं ट्रेड ले रहा हूँ डेली वो ट्रेड शेयर करता हूँ, सो दैट लाइव मार्केट में आप उसे लर्न कर सको। क्योंकि मेंटरशिप प्रोग्राम आप ले रहे हो, चीज़ें सीख रहे हो, तो लाइव मार्केट में आपकी हैंड होल्डिंग होनी चाहिए कि किस तरह से ट्रेड्स बन रहे हैं, किस तरह से टारगेट्स बुक हो रहे हैं, कैसी एंट्रीज बन रही है। इसलिए मैं स्टूडेंट ग्रुप में शेयर करता हूँ, ठीक है। ज़रूर चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बाकी एनालिसिस आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए, ठीक है। कुछ लर्निंग मिल रही है या नहीं मिल रही है मुझे कमेंट में ज़रूर अपडेट करिए। आप कमेंट बहुत कम लोग करते हैं, तो कमेंट ज़रूर करिए सो दैट मुझे भी यहाँ पे चीज़ें समझ में आए कि आपको कैसा लग रहा है वीडियो, कैसा नहीं। और लाइक ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।